So it's raining outside heavily. जबरदस्त बारिश हो रही है क्या? How are you all? कैसे हैं आप लोग इस बारिश में? I'm also fantastic and fine. तो let me start a very sensitive chapter. कौन सा चैप्टर चालू करना है? The word father. समझ रहे हो? ये father to son, it's not only a poem, it is an emotions for a father. एक फादर के लिए इमोशंस भी होगा क्या? इट इज जनरली कंसिडर, ये हम लोग क्या है जनरली कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा पोएम से ट्रैक से हम इधर आकर के बात कर रहे हैं आपसे कि ए डॉटर इज मोर क्लोज टू हर फादर. हमारे कल्चर में ऐसा विश्वास है. एंड ए सन इज मोर क्लोज टू, है ना, ऐसा होता है हम लोग के यहाँ पे, हम लोग ये मान लेते हैं. लेकिन एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है, मज़ा आएगा. क्या है कि ये तो हम लोग मानते हैं कि ये जो कल्चर है हमारे यहाँ का, हम लोग ये मान भी लेते हैं, ट्रेंड भी है कि गर्ल्स ज़्यादा एसोसिएट हो जाती है पिता के साथ और एक माँ रहती है बेटे के साथ. नो डाउट ऐसा होता है. और जनरली हम लोग क्या है ना, वी बॉयज़, हम लोग जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा सा कम क्लोज हो पाते हैं अपने पापा से. इनफैक्ट हम लोग डिस्कशन भी कम करते हैं, है ना. बट देर इज़ ए ग्रेट बाउंडेशन बिटवीन ए फादर एंड सन. लेट मी टेल यू, पिता और बेटे के बीच में ना एक रिलेशनशिप ऐसा ही होता है कि एक बॉन्ड ऐसा है जिसको कहा नहीं जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. एंड वन मोर थिंग, ये पोएम की जो कंपोजर हैं आप देख सकते हैं, देर इज ए लेडी. अब ये सरप्राइज क्या हुआ है, दैट सरप्राइज इज दैट देर इज ए लेडी, यहाँ पर एक लेडी हैं हु हैज़ कंपोज द पोएम, जिसने इस पोएम को कंपोज किया है. एंड देखो, एक लेडी होने के बावजूद भी इन्होंने कंपोज क्या किया, फादर टू सन. इट इज क्वाइट बेटर इफ शी हैज कंपोज्ड, बहुत अच्छा होता अगर ये कंपोज की होती पोएम फादर टू डॉटर, तब ज़्यादा सुटेबल होता ना. लेकिन क्या है पोएम का, फादर टू सन. वन मोर थिंग, अब अगर फादर टू सन लिखा है, किसी लेडीज ने लिखा है सर, तो इट इज़ द एक्सेप्टेड, अब तो यही स्वीकार करना पड़ेगा. बट कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीन्स पे नहीं है, जो फीलिंग्स है, जिसको आप फील कर पाएंगे, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बता सकता आपको. बिफोर आई स्टार्ट दिस पोएम, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कहानी सुनाए आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड इट इज़ नॉट ए कहानी, इट इज़ लेसन. ये लेसन भी है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस द स्टोरी इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. इंग्लिश में बताएंगे और हिंदी में बताएंगे, थोड़ा फील कीजिएगा इसको. वंस देयर वाज ए फादर, once there was a father who had a son of 5 years old, जिनका एक बेटा था, कितने साल का. once the son said to his father, papa let's go to a garden. ये बस सन जो बेटा है ना, जिद कर दिया कहाँ जाने के लिए. and father told, no doubt, of course we will go on this Sunday. चलना है बेटा, चलेंगे. कब चलना है बोलो, on Sunday. तो ऑन संडे फादर एंड सन गॉट द टाइम टू ईच अदर. संडे को पापा और बेटे ने समय निकाल लिया. एंड दे वेंट टू वेयर, गार्डन. कहाँ गए वो लोग? एंड इन द गार्डन देयर वाज ए वुडन बेंच. जानते गार्डन में क्या लगा हुआ था? वुडन बेंच, मतलब लकड़ी का एक बेंच. एंड बोथ सेट देयर, दोनों वहां पर क्या हुए, बैठ. नाउ द सन आस्क्स टू हिज फादर, बेटा अपने पापा से पूछता है, Papa, I'm not recognizing which bird is chirping at the top. पापा एक बात बताओ, हम पहचान नहीं पा रहे हैं पेड़ के ऊपर जो है वो कौन सी चिड़ियाँ चहचहा रही है. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सुनिएगा ध्यान से. क्या पूछा उसने? Which bird is chirping? The father replied very politely. पापा ने बहुत ही विनम्रता से आंसर दिया, It is parrot बेटा, पैरट. पैरट समझते हैं ना? Oh, very good. Okay. And within 2 minutes, the son again asked the father. 2 मिनट गुजरे होंगे और उस सन ने दोबारा पूछा अपने पिताजी से, फादर विच बर्ड आई फॉरगॉट, सॉरी. कौन सा बर्ड था पापा जो बता रहे थे? द फादर रिप्लाइड, इट इज़ पैरट बेटा. फिर से उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि क्या है ये, पैरट. ओके ओके, सॉरी फादर, आई फॉरगॉट, माफ़ कर दिए पापा, भूल गए थे.
एंड यू वॉन्ट बिलीव विद इन 2 minutes वंस अगेन ही आस्क्ड, 2 मिनट के अंदर फिर से उसने पापा से पूछा, सॉरी फादर आई फॉरगॉट, वन मोर टाइम प्लीज, लास्ट टाइम पापा. ओके नो प्रॉब्लम बेटा, इट इज पैरट विच इज ग्रीन इन कलर. ये पैरट है बेटा, और इसका कलर जानते हो कैसा है? थोड़ा सा बढ़ा करके आंसर दिया किसने? पापा ने. नाउ यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, द सन हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन 38 टाइम्स. ये सन ने कितनी बार पूछा पता है? एंड यू वॉन्ट बिलीव वन मोर थिंग, आप एक और चीज विश्वास नहीं करेंगे, द फादर हैड द रिप्लाई 38 टाइम्स विद द सेम पोलाइट वे. 3800 बार पापा ने बहुत ही अच्छे से क्या दिया? ओके. एंड इट इज द रूल ऑफ टाइम दैट इट वेट्स फॉर नो वन. टाइम तो किसी का वेट करता नहीं है. द टाइम हैड पास्ट, समय गुजर गए. नाउ द सन हैड ग्रोन अप, अब बेटा बड़ा हो चुका था. ही हैड गॉट द प्लेसमेंट इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्कर भी था. ही हैड ए हैंडसम सैलरी एंड ए वंडरफुल फैमिली ही हैड, और उसके पास एक बहुत अच्छा सा फैमिली भी था. नाउ द फादर हैड बिकम ओल्ड, पापा तो बूढ़े हो गए ना. ही हैड वाइट बियर्ड, अनेबल टू सी, अनेबल टू लिसन, सुन भी नहीं पाते थे, अच्छे से बोल भी नहीं पाते थे. एंड वन डे द फादर सेड टू हिज सन, और फिर एक दिन वही पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा विल यू गो टू सेम गार्डन वेयर वी हैड स्पेंट आवर सम मेमोरीज. वही बगीचे चलोगे क्या जहाँ पर हम लोगों ने अपना कुछ समय बिताया था? टू रिमेंबर द ओल्ड मेमोरी. समझ रहे हैं? द सन सेड ऑफ कोर्स पापा, बट नॉट दिस संडे. चलेंगे पापा पक्का, लेकिन इस संडे को नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस संडे आई हैव सम पीस ऑफ वर्क. कुछ काम है पापा, तो नेक्स्ट संडे आई प्रॉमिस आई विल गो विथ यू. समझ रहे हैं? द संडे कम्स, आ गया संडे. एंड वंस अगेन द फादर सेड, आर यू फ्री? सॉरी पापा, दिस संडे आई हैव सम मोर पीस ऑफ वर्क, आई विल गो नेक्स्ट वीक. पक्का पक्का चलेंगे अगले सप्ताह. एंड फादर वॉज हेल्पलेस, पापा तो लाचार थे. बोले कोई बात नहीं बेटा. द नेक्स्ट संडे कम्स, फिर से आ गया. कौन सा? संडे. नाउ फादर सेड, विल यू गो नाउ? चलोगे अब? पापा दिस संडे आई विल गो विथ माई फैमिली, सो नेक्स्ट संडे श्योरली आई विल गो. पक्का चलेंगे, प्रॉमिस. इस संडे इन लोग को ले जाते हैं. अपने फैमिली के साथ चले गए. एंड द फादर वॉज सिटिंग ओवर देयर, पिता वहीं बैठे रह गए. क्या करते, लाचार थे ना. नाउ द संडे कम्स वंस अगेन, फिर से संडे आ गया. एंड दिस संडे द सन हैज ब्रॉट हिज फादर टू द सेम गार्डन. लेके गया कौन? बेटा. कहाँ पर? एंड द सेम वुडन बेंच, बैठ गए दोनों. एंड द फादर सेड, सन आई एम नॉट एबल टू सी, विल यू टेल मी विच बर्ड इज स्लीपिंग. बेटा वो सुन नहीं पा रहे हैं हम, ना समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, बता सकते हो कौन सा बर्ड है जो चिरिपिंग कर रहा है वहां ऊपर में? ऑफ कोर्स पापा, इट इज पिजन. वो पिजन है पापा, पिजन है, कबूतर. ओह आई कैन सी. ओहो सॉरी, अब आप समझ में आए, पिजन है ना. यस. विद इन 2 minutes द फादर अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. 2 मिनट के अंदर उस पिता ने दोबारा पूछा सवाल. सॉरी बेटा, आई जस्ट माई मेमोरी हैज बिकम वीकर, टेल मी वन मोर टाइम. एक बार और बताओ, विच बर्ड, विच बर्ड? फादर इट्स पिजन, पिजन. पापा वो कौन सा बर्ड है? पिजन है. विद इन 1 minute द फादर अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. 1 मिनट के अंदर पापा ने दोबारा उस क्वेश्चन को पूछा, और ये तीसरी बार था. रिमेंबर, याद है ना? द सन गॉट इरिटेटेड, उनका बेटा जो है तुरंत इरिटेट हो गया. बोला, फादर व्हाई डू यू हैव कंसर्न विद द बर्ड? बार बार क्यों पूछ रहे पापा एक ही बर्ड का नाम? क्या कर लोगे जान करके? इट्स पिजन, पिजन. लेट्स गो, चलिए अब पार्क में बैठेंगे नहीं. और दोनों चले गए. कहाँ? टू बैक टू द हाउस. कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इफ यू हैव टू लर्न पेशेंस इन योर लाइफ, जीवन में अगर पेशेंस सीखना हो ना, तो वो किससे सीखना पता है? एक पिता से. अंडरस्टैंड? दिस फादर टू सन इज नॉट ए पोएम. आई बिलीव, मेरा ये विश्वास है
कि ये सिर्फ कविता नहीं, इट इज यूनिवर्सल मैसेज टू ऑल द सन। ये सारे सन के लिए एक मैसेज है। पोएम को कभी भी ना पोएम की तरह मत पढ़िए। स्क्रीन, ये टेक्स्ट, ये सब हेल्प करेगा, फीलिंग्स कहाँ से लाएगा? फीलिंग्स लाने का जरूरत है। समझ रहे थे ना वो बेटा 3 बार में क्यों घबरा गया? समझ रहे ना? दिस इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ। यही रियलिटी है किसका? प्रेजेंट डे का। तो टुडे आई विल टीच यू, आज आपको हम टीच नहीं करेंगे, आई विल मेक यू लर्न समथिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ ए फादर इन आवर लाइफ। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि एक पिता का क्या भूमिका होता है, कहाँ पर? आपके लाइफ में। एंड इट इज योर फादर बिहाइंड यू, दैट्स वाई यू ऑल आर सिटिंग हियर। डोंट फॉरगेट, आप आज यहाँ जो बैठे हैं ना, इट्स अ एफर्ट ऑफ ए फादर। ये किसका एफर्ट होता है? फादर का है। हमारे ग्रंथों ने, हमारे कुरानों ने, हमारे भगवत गीता ने, सभी ने माँ का दर्जा बहुत ऊपर दिया है ना, कि मदर्स लव इज मोर देन द लव ऑफ एनीबडी एल्स, 9 months मोर। 9 month अधिक होता है किसका लव? माँ का लव कहा जाता है। बहुत ग्रंथों ने दिया है माँ को ऊपर का दर्जा। आई एम नॉट टेलिंग दैट इट इज़ नॉट, हम ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है, बट बिलीव मी, इफ ए मदर केयर्स यू फॉर 9 months, द फादर केयर्स इज मोर देन 9 months, इट वुड बी 18 months। पिता का प्यार तो 18 months होना चाहिए, बिकॉज ही केयर्स द बोथ, क्योंकि वो तो दोनों का ख्याल रखते हैं। अंडरस्टैंड? तो फादर्स लव को जो होता है ना, वो एक इनएक्सप्रेसिबल है, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक पिता है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट ए मदर ऑफ एन एक्सप्रेसेस, मदर एक्चुअली एक्सप्रेस कर देती है। इन दिस पोएम, इस पोएम में देर आर सम स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हैं विच हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय ए फादर, जिसको एक्सप्रेस किसने किया है? एक फादर ने। फॉर होम, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। ठीक है? बिकॉज द पोएम नेम इज फादर टू सन, नॉट सन टू फादर। यहाँ पे पोएम का नाम क्या है? फादर टू सन। बिल्कुल ही मतलब पिन ड्रॉप की तरह आप समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है ये पोएम में। ठीक है? इट्स अ मज़ा, नॉट मज़ा, इट विल टीच यू सम लेसन। ये आपको कुछ लेसन दे के जाएगा। किसके लिए? आपके अपने पिता के लिए। ठीक है? नाउ देर इज कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप, नो डाउट। आज हम अपने पिता से थोड़ा सा कम बात कर पाते हैं, कम बोल पाते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। आई बिलीव दैट ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों में एक जनरेशन गैप है। हम लोग शुरू से ही कनेक्टिविटी नहीं कर पाए अपने पिता के साथ, शायद यही कारण है। और ये पोएम भी इसी थीम को हाईलाइट करता है। यहाँ पर जो पिता हैं, उनका बेटा जो इस पोएम में है वो ग्रोन अप है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड पिता अपने बेटे के लिए क्या बोलते हैं? कुछ लाइन्स। ठीक है? जो पूरा, अगर आप पूरा पोएम का लाइन काउंट करेंगे, जो कि हम स्क्रीन के अनुसार चलेंगे, पहले हम अपने अनुसार चल रहे हैं, तो 25 लाइन्स होगा। और 25 लाइन्स को हम सेपरेट करते हैं 3 हिस्से में, एक्चुअली 4 हिस्से में हम बांट दिए। ठीक है? ताकि आप पार्ट बाय पार्ट समझो कि पापा ने क्या कहा, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। अंडरस्टैंड? शुरू का लाइन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। लाइन्स लिखा हुआ है, एक पिता बोलते हैं अपने बेटे के लिए इसी पोएम में। और ये मान के चलिएगा कि जो बेटा है वो ग्रोन अप है, मतलब बड़े स्टेज में है ना? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। वेरी फर्स्ट लाइन, पहले लाइन यही लिखा होगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ये लाइन किसने कहा? फॉर होम, किसके लिए? एंड पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला गया है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं नहीं समझ पाता हूं, किसको? अपने बेटे को। अच्छा, द लाइन हैज ए हेवी वर्ड। अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत हेवी वर्ड है ये। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये 3 वर्ड तो समझ में आ रहा है, बट दिस चाइल्ड, वो तो ऐसा डायरेक्ट बोल सकते थे ना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सन, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूं। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूं, मतलब यहां पर 2 सेंस निकाल रहा है। पहला एक सेंस ये निकलता है कि दैट वो अपने बड़े बेटे को भी, जो बड़ा हो चुका है, ओल्डर इन ईयर्स, ठीक है, लेकिन उसको भी वो क्या कह के बुला रहे हैं? चाइल्ड। लेकिन एक अलग गलत मतलब ये भी निकलता है कि वो चाइल्ड नहीं है, वो आपका बेटा है। तो इसके लिए चाइल्ड वर्ड का प्रयोग क्यों किया एक पिता ने? सीधे क्या बोला? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता हूं।
however, though we have lived together in the same house for years, हालांकि मैं और मेरे बेटा जो है एक ही घर में, एक ही घर पे दोनों, वी हैव लिव्ड टुगेदर, एक ही साथ फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक हम लोग रह चुके हैं। ऐसा मत समझिए कि बेटे और बाप अलग हैं। यहाँ पर इस पोएम में क्या बोल रहे हैं, पोएम को समझिए। लाइन लिखा हुआ है वी हैव लिव्ड टुगेदर, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। इन द सेम हाउस, कहां पर, एक ही घर में, 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स नहीं, 4 ईयर्स मतलब बहुत सालों से। एंड टुडे आई नो नथिंग ऑफ हिम, और आज अगर आप हम लोग को देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा दैट आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। किसके बारे में? हाउ डज इट हैपन सो, ऐसा कैसे हो सकता है? वी ऑल आर केयर्ड बाय आवर फादर, हम लोग सभी का केयर किया जाता है फादर के द्वारा। हम लोग बचपन से तो बड़े तो नहीं थे, छोटे से रूप में थे। एंड आवर फादर हैड जेंटली ग्रोन अप, हमारे पिता ने हमें बड़ा किया है। ही हैज़ फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जितना भी रिक्वायरमेंट्स था उन्होंने सारा चीज़ पूरा किया है। लेकिन इवन देन अगर एक पिता ये बोल रहा है ना कि मैं अपने ही बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, इट्स अ हेवी लाइन। और वो ये भी बोल रहे हैं कि दैट वी हैव बीन लिव टुगेदर फॉर ईयर्स, हम लोग बहुत सालों से एक साथ ही रह चुके हैं, मैं और मेरा बेटा। और आज प्रेजेंट कंडीशन ये है दैट आई नो नथिंग ऑफ हिम, कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सो नाउ ध्यान से सुनिएगा, आई हैव ए डिजायर, मेरे अंदर एक इच्छा हो जाती है, जानते क्या? आई वॉन्ट टू रीबिल्ड द रिलेशन विथ माई सन, मैं फिर से अपने बेटे के साथ क्या बनाना चाहता हूं, वही रिलेशन व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो कैसा था। येट आई हैव किल्ड, लेकिन मुझे पता ये संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? नाउ सी, बहुत बड़ा लाइन है यहाँ पर। व्हाट इज द पोएट टेलिंग, पोएट यहाँ पर, पोएट का सेंस है व्हाट इज फादर टेलिंग, पिता यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दैट आई वॉन्ट टू रीबिल्ड द रिलेशन, मैं फिर से रीबिल्ड करना चाह रहा हूं, किसको? रिलेशन को, विथ माई सन, विथ माई सन, किसके साथ? अपने बेटे के साथ। व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो छोटा था। तो इसका भी सर सेंस निकलता होगा? यस, सेंस निकलता है। मतलब अगर दोबारा बनाना चाहते हैं पापा संबंध, और वो भी वैसा जब वो बच्चा था, इसका मतलब है फादर लाइक्ड द सिचुएशन, फादर लाइक्ड हिज सन व्हेन ही वाज स्मॉल। इसका अर्थ तो ये निकला कि फादर उस सिचुएशन को पसंद कर रहे हैं जब उनका बेटा क्या था, छोटा था। ही डज नॉट लाइक द सिचुएशन वेयर हिज सन हैज ग्रोन अप, वो सिचुएशन को पसंद नहीं कर रहे हैं जब उनका बेटा क्या हुआ है, बड़ा हो गया। नाउ आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्हाट हैज द फादर टोल्ड, पहले स्टेंजा में पिता ने, स्टेंजा नहीं है, पार्ट है, पहले पार्ट में फादर ने क्या कहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूं। ठीक है, दो हाउएवर वी हैव लिव्ड टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हालांकि हम लोग रह चुके हैं एक ही घर में बहुत सालों से। एंड टुडे आई नो नथिंग ऑफ हिम, आज मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, किसके बारे में, अपने बेटे के बारे में। सो ट्राई टू बिल्ड ए न्यू रिलेशनशिप, कोशिश कर रहा हूं क्या बनाने का, एक नया रिलेशनशिप विथ माई सन, किसके साथ, अपने ही बेटे के साथ। व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो कैसा था, छोटा सा। येट आई हैव किल्ड, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो खत्म हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीबिल्ड द सिचुएशन, फिर से उस सिचुएशन को क्रिएट करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, द सेकेंड स्टेंजा इज क्वाइट हर्टिंग, समझिएगा। सेकेंड स्टेंजा में, सेकेंड पार्ट में पोइट ने क्या बोला है, द सीड आई स्वान, द सीड आई स्वान, द ट्री इज माइन, द सीड आई स्वान। सबसे पहले ये समझिए क्या बोल रहे हैं पोइट, फादर। फादर यहां पर लाइन बोलते हैं कि ये जो बेटा है मेरा, फिर हम लोग इसके लाइन बाय लाइन कर लेंगे यहां से। इसके बारे में पिताजी ये बोलते हैं कि जो बेटा है ना, समटाइम्स, मतलब व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो बच्चा था, जब वो बॉर्न हुआ था, ही वाज लाइक ए सीड, सीड समझते हैं, बीज। इट वाज लाइक अ सीड एंड इट वाज माई सीड, बिलीव मी, ये जो बच्चा था ये मेरा ही था, और एक सीड के रूप में हम इसको देख चुके हैं। नाउ इट हैज बिकम ए ट्री, नो डाउट। आज ये सीड किसका रूप ले चुका है, पेड़ का। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, जब ये बच्चा था, जब ये छोटा सा बच्चा था, ही हैड ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ये जो आज बड़ा हुआ है किसके आईज में,
मेरे मेरे इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरे आंखों के सामने ये बड़ा हुआ है. एंड इट एक्चुअली इट वाज ए सीड when he was born, and now today he has changed into a tree. अब ये आज किस रूप में आ चुका है? ट्री के रूप में. एंड व्हेन आई saw him today, जब हम अपना रूप देखना चाहते हैं, जब हम अपने इस सीड को एक बड़े पेड़ के रूप में देख रहे हैं ना, इट सीम्स दैट नथिंग इज माइन. ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बचा ही नहीं है. कहाँ पर? उस पेड़ में. हार्ट टचिंग. समझिएगा, अगर आप सिंपल सा कोई एग्ज़ाम देते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन किया आपने किसी एग्जामिनेशन के लिए, और एग्जामिनेशन हो भी गया. एग्जामिनेशन जब हो गया, आप रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट आपके फेवर के अनुसार नहीं आ पाता है, हाउ डू यू फील? यू फील पुअर. मतलब बहुत अच्छे से तैयारी किया लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था मार्क्स का उतना नहीं आया, तो आप कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं आप? एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स. कहते हैं उम्मीदें अक्सर रुलाती इंसान को. आपने जो उम्मीद किया उतना नहीं आया तो आपको तो थोड़ा गम होगा ही, होगा ना, थोड़ा खराब लगेगा कि नहीं ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक फादर जिसके सामने किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब वो ग्रोन अप कर रहा है उसके सामने, एक्सपेक्टेशंस होगा ना उस फादर का उनसे. नाउ इट हैज़ बिकम ट्री. अब जब उसका टाइम आया ना टू गिव बैक समथिंग, वापस देने का कुछ समय, तो नाउ द फादर इज टेलिंग दैट इट सीम दैट नथिंग इज माइन इन दैट ट्री. ऐसा लगता है उस ट्री में मेरा कुछ बचा ही नहीं है. द चाइल्ड इज बिल्ड अप टू माई डिजाइन. यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, व्हेन माई सन वॉज ग्रोइंग अप, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था ना, ही वॉज बिल्ड अप टू माई डिजाइन. ये किस डिजाइन में बना हुआ था? इट मीन्स पीपल यूज टू से, लोग कहते थे दैट इट हैज गॉन ऑन यू. लोग इस तरह से कहते थे कि ये बिल्कुल किस पर गया है? आप पर गया. इट वॉज ए प्राउड मोमेंट फॉर एनी फादर. लेट मी टेल यू वन थिंग. एक बात बताते हैं आपको, एक पिता के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट हो जाता है जब उनको ये कहा जाए, उनके बेटे का सक्सेस के बारे में बताया जाए, या फिर उनके बेटे के बारे में ये बताया जाए कि बिल्कुल आप ही का नेचर है. तो इट बिकम्स ए प्राउड मोमेंट फॉर एनी फादर. किसी भी पिता के लिए ये मोमेंट बहुत हेवी होता है. एंड नाउ फादर कह रहे हैं कि द चाइल्ड वॉज बिल्ड अप टू माई डिजाइन. नाउ वी टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स. छोटा जब बच्चे होंगे आप ना, तो आप छोटा मोटा चोट भी लगता होगा, या फिर आप कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट्स होगा. जब आप छोटे से बच्चे थे, जब आपके अंदर समझ नहीं था, यू रिमेंबर द मोमेंट यू यूज टू डिमांड फ्रॉम योर फादर. आप किससे मांगते थे? अपने पिता से. एंड समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी तो ऐसा भी होता था दैट यू डोंट नीड टू डिमांड. आपको कभी डिमांड का जरूरत भी नहीं पड़ता था. व्हेन यू वर किड, अरे आप थोड़ी ना उसमें किड थे जिसमें आपको, आप क्या चीज़ का डिमांड कर सकते थे? कोई खिलौने का. लेकिन आपका रिक्वायरमेंट्स क्लॉथ भी है, आपका रिक्वायरमेंट्स कुछ और भी है, ये सब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. इट हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय ए फादर. ये किसके द्वारा फुलफिल किया गया? फादर के द्वारा. और प्रेजेंट टाइम में फादर क्या बोलते हैं समझिएगा इस पोएम में, कि वी टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स इन द सेम हाउस. आज प्रेजेंट स्थिति ऐसी है कि हम लोग दोनों अगर बात करते हैं कहां पर? घरों पर. तो ऐसा लगता है दैट वी टू आर स्ट्रेंजर्स. ऐसा लगता है कि मानो हम लोग दोनों क्या हैं? स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर समझते हैं? अजनबी. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन प्रेजेंट. जब से वो बड़ा हुआ है ना, ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में कोई ऐसा साइन ही नहीं है, कोई ऐसा संकेत ही नहीं है जहां पर ऐसा लगे कि दोनों में समझ है. हम तो समझ जाते थे उसके पेन को, लेकिन वो शायद नहीं समझ पा रहा किसके पेन को? एक फादर के लिए. नाउ टुडे व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर. आज वो चीज़ें को वो पसंद कर रहा है, मैं उसे बता भी नहीं सकता हूँ, मैं जान भी नहीं सकता हूँ. जबकि जब बचपन था, इवन ए स्मॉल रिक्वायरमेंट वॉज फुलफिल्ड बाई मी. उसके छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स को भी किसने फील किया? मैंने. एंड टुडे द सिचुएशन इज दैट वी आर टॉकिंग एंड इट सीम्स लाइक दैट द टू स्ट्रेंजर्स आर टॉकिंग. आज जब हम बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि मानो दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी बात कर रहे हैं आपस में. देयर इज नथिंग, देयर इज नो पिन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. आज हम दोनों के बीच में क्या नहीं है? कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. एंड द फादर कैनॉट एक्सप्रेस. एक पिता ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, बट ही नीड्स यू द मोस्ट. लेकिन उन्हें बहुत आवश्यकता होती है आपकी. वंस आई वेंट टू चेन्नई. हर्ड? सुना है? चेन्नई चेन्नई चेन्नई.
once I had got a chance to go there for the medical object and I had to go by plane. प्लेन से जाना पड़ा था, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है 2 आवर्स पहले पहुंचना पड़ता है, 2 घंटे पहले। तो 2 घंटे पहले पहुंचा और वहाँ पर एक म्यूज़ियम था जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे कैसे लगे हुए हैं। तो बहुत शौक है हमको पिक्चर्स का देखने का, उसमें कुछ लिखा है उसको पढ़ने का। तो हम इसी म्यूज़ियम में चले गए, बिलीव मी, रियल इंसिडेंट बता रहे हैं आपको। और उस म्यूज़ियम में एक पिक्चर था विच आई लाइक्ड मोस्ट, बहुत पसंद आया वो पिक्चर। आई कुड नॉट बाय, खरीद नहीं पाए हम। द कॉस्ट वॉज अराउंड 3200 रुपीज़। तो हम नहीं खरीदे, बस देख के मज़ा आया बहुत फोटो। वट वॉज इन द पिक्चर यू आस्क मी, पूछो तो सही क्या था सर पिक्चर में जो आपको अच्छा लगा। ओके, आई एम टेलिंग यू, हम बता रहे हैं आपको। इन दैट पिक्चर देर वॉज ए पिक्चर ऑफ ए लेडी हु वॉज होल्डिंग हिज सन। एक पिक्चर था, एक महिला थी जिसने एक बच्चे को पकड़ के रखा था। ये पिक्चर आप ऑफन देखे भी होंगे मार्केट में ऐसा। बट स्पेशलिटी ऑफ दैट पिक्चर, उस पिक्चर की खासियत ये थी, द मदर वॉज लुकिंग ओवर द सन, द आई कॉन्टैक्ट, एंड द सन्स आई कॉन्टैक्ट विद द मदर, एंड बोथ हैव ए स्माइलिंग फेस। उस पिक्चर का एक्चुअल क्वालिटी यही था कि वो 3D में था, एंड किसी भी एंगल से आप देखते, सारे एंगल में आपको पता चल जाता है कि इट इज़ द स्माइल ऑफ बोथ, दोनों का स्माइल है। और स्माइल किस वजह से है, बिकॉज दे आर लुकिंग टू द आईज ऑफ ईच अदर। किसके आंखों को देख रहे थे, एक दूसरे को। वाह, वंडरफुल पिक्चर। और ऊपर एक लाइन लिखा हुआ था, मदर्स लव इज स्पीचलेस। मां का जो प्यार होता है ना, वो स्पीचलेस होता है। आई कुडंट बाय दैट पिक्चर, हम उस फोटोग्राफ को खरीद नहीं पाए। ओके, सो नाउ आई माई क्वेश्चन इज दैट, बताइए व्हाई डिड आई लाइक दैट फोटोग्राफ, क्यों पसंद आया हमको वो फोटोग्राफ। बिकॉज सर इट वॉज इन 3D मे बी, एंड द सेकेंड रीजन इज दैट कि देर वॉज आई कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड सन, एंड देर वर स्माइलिंग फेस। तो स्माइलिंग फेस था, शायद यही कारण था। लेट मी टेल यू, इट वॉज नॉट द रीजन दैट आई लाइक द पिक्चर। सिर्फ इतना ही कारण नहीं था कि वो पिक्चर पसंद आया। देयर वॉज वन मोर थिंग, एक और चीज है। ये पूरा पूरा पिक्चर बताया कहाँ है आपको। उस पिक्चर में देयर वॉज ए मैन स्टैंडिंग एट बिलो, ये दोनों के नीचे एक मैन का दिखाया गया था, हु सिम्स देयर, वहां पर उस पिक्चर में उसी मैन का भी बना हुआ था। एंड ही वॉज लुकिंग ओवर द सन एंड मदर। दोनों को ऐसे देख रहे थे कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये देख किसको रहे हैं। एंड देयर वॉज ऑल्सो ए स्माइल ऑन दैट पर्सन्स फेस, उसके चेहरे पर भी क्या था पता है, स्माइल। और उनके बगल में लिखा हुआ था, फादर्स लव इज प्राइसलेस। पिता का जो प्यार होता है ना, उसका कोई कीमत ही नहीं मिलता है। अब समझ में आया कि क्यों आया वो पिक्चर पसंद। यू विल से दैट यू आर द फॉलोवर ऑफ फादर, नो, आई एम फॉलोवर ऑफ एवरीवन, आई एम फॉलोवर माई पेरेंट्स। लेकिन वो पिक्चर का एक बहुत ही ऑथेंटिक मैसेज है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। पीपल ऑलवेज सी द एफर्ट ऑफ मदर, लोग हमेशा माँ के एफर्ट्स को देखते हैं, बट दे फॉरगेट द एफर्ट ऑफ फादर। इट मस्ट नॉट बी फॉरगेटन, आई थिंक। मेरे ख्याल से एक पिता का जो अटेम्प्ट होता है, एक जो प्रयास होता है, जो स्ट्रगल होता है, nobody looks over that. When a lady becomes mother ना, her entire world is surrounded by her son. जब वो माँ बनती हैं तो उनका पूरा संसार ना, एक माँ से कभी पूछना, उनका पूरा संसार उनके बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता है। But let me tell you, when a man becomes a father, his entire world runs around his son and his better half. बेटर हाफ का मतलब उनकी वाइफ। सब चीज का केयर करना पड़ता है, बट नोबडी सीज द स्ट्रगल ऑफ ए फादर। इन फैक्ट व्हेन कृष्ण वाज बॉर्न, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनको मतलब माँ ने केयर किया। यशोदा ही थी ना उनकी माँ, ओके सॉरी आई फॉरगॉट। बट वासुदेव जिन्होंने कैरी किया था उनको, वो नहीं दिखाया जाता है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि फादर्स लव का क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाया, क्योंकि फादर भी खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाए। समटाइम्स देयर इज समथिंग इन हिज हार्ट बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस फॉर हिज सन।
सेकंड स्टेंजा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ फादर को पेनफुल कितना लगा होगा, उस मोमेंट को याद कीजिए जब वो कहते हैं कि द सीड हैज ग्रोन इनटू ट्री, ये सीड आज क्या बन चुका है, एक ट्री, बट देर इज नथिंग ऑफ माइंड, लेकिन इस ट्री में मेरा कुछ बचा ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस, कितनी उम्मीदें हो गई होंगी उनको अपने सन से, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, इस ट्री में मेरा कुछ है ही नहीं, नथिंग इज माइंड, द लैंड इज हिज, वो तो अपना ही संसार बना दिया। एज ए हेल्पलेस फादर, एक लाचार पिता के रूप में, द फादर इज टेलिंग इन द थर्ड स्टेंजा दैट आई वुड फॉरगिव हिम टू, एज आई हैव बीन डूइंग इट since his childhood. I am ready to welcome my son into the same house where he had spent his childhood. पिता कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा बेटा आए मेरे पास वापस, उसी घर में तो है, लेकिन उसी रूप में जिस तरह से वो पहले था। He comes to me, मेरे पास आए, and I would say him that I will forgive you too. मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर सकता हूं, आ जाओ, just hug me tightly, मुझे गले लगाओ। अंडरस्टैंड, व्हेन यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड, जब कब किया करते थे हम लोग अपने बचपन में। आई वुड फॉरगिव हिम फॉर हिज प्रोडिगल नेचर। प्रोडिगल का मतलब होता है, एक वर्ड आएगा पोयम में जहां पर होता है मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, मतलब यहां पर जो सन है, शायद उनके अंदर ये बेटे का, उनका जो सन है उनका ये आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज ये होगा, डिमेरिट्स ये हो गया कि वो क्या है कि वो ज्यादा खर्च करने वाला है पैसे का। द फादर इज टेलिंग दैट आई वुड फॉरगिव हिम टू, मेरे बेटे के अंदर जो भी चीजें हो मैं उसे क्या करने के लिए तैयार हूं, माफ करने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट। इसको तो हम करते आ रहे हैं सिंस चाइल्डहुड, कब से, बचपन से ही बहुत सारी गलतियां करता था, बट बेटर थिंग वॉज दैट, अच्छा चीज ये था, ही यूज्ड टू एक्सेप्ट, ही यूज्ड टू कम टू मी, आता था मेरे पास, अपनी गलतियां बताता था, बट टुडे ही जस्ट मूविंग अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड। Instead of living in my home, he is making his own world. He is rather busy in there. आज अपने संसार को छोड़ करके, अपने घर को ही छोड़ करके, कहीं गया नहीं है वो, लेकिन वो अपने ही संसार में बिजी है। कौन? फादर एंड सन। आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने बच्चे को समझाने का कि फादर एंड सन, वी बोथ हैव टू लिव एट द सेम ग्लोब, एट द सेम प्लैनेट, इन द सेम हाउस। Why not forgive each other and hug each other? हम अपने बच्चे को हमेशा यही समझाना चाहते हैं कि मैं और तुम हमेशा तो एक ही घर में रहेंगे, हमेशा तो एक ही प्लैनेट में रहेंगे, जब एक ही ग्लोब पर रहना है तो why should we keep the distance? क्यों रखें किस चीज को, दूरी को। So I am ready to accept him because I am helpless. It is the time where I need him. एक ऐसा टाइम है जहां पर मुझे जरूरत है, किसका? अपने बेटे का। जब उसको जरूरत था तो थे ना हम, आज किसको जरूरत है? मुझे ही, किसका? अपने बेटे का। एंड इन द लास्ट स्टेंजा देर इज ए रिप्लाई बाय सन विच विल ब्रेक योर हार्ट। एक रिप्लाई है सन का जो रियली में थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। एंड व्हाट डज द सन रिप्लाई? एट लास्ट ही स्पीक्स, इट मीन्स द सन स्पीक्स। पिता ने अपने सारे सोच को दिखा दिया, अपने सारे सोच को बता दिया, और लास्ट में सन का रिप्लाई है, I can't understand myself. किसने कहा ये? I can't understand myself, Father. How will you understand me and my problem? मैं जब अपने आप को ही नहीं समझ पाता हूं तो आप मेरा प्रॉब्लम कहां से समझेंगे? Really heart touching. When a father listen this ना, जब एक पिता रियल में ऐसा कभी सुन लेंगे ना, तो बिलीव कीजिए उनका जो एज होगा वो 10 इयर्स कम हो जाएगा, क्योंकि वो नेवर एक्सेप्ट, वो कभी उम्मीद नहीं करते कि उनका सन ऐसा रिप्लाई करेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचने का कोशिश कीजिए थोड़ा। योर फादर हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग यू सिंस योर चाइल्डहुड विदाउट एनी वर्ड। जब पिता आपको समझ ही रहे थे, कब से? बचपन से। आप बिना कोई सिंगल वर्ड बोले आपको समझ गए, और आज एक बेटे का रिप्लाई क्या आता है? आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? अरे पापा आप क्या समझेंगे मेरे प्रॉब्लम को, जब हम ही नहीं समझ पाते हैं तो वो सब समझे, बस तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए, है ना? यही बात होगा। वन मोर थिंग होता है कभी कभी, इट मे हैपन इन योर हाउस
दैट योर फादर इज़ नॉट टू मच एजुकेटेड, हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, और आप कभी घर गए, आपने उन्हें दिखाया कि दैट आई हैव ए सेल फ़ोन, पापा यहाँ देखो ये व्हाट्सअप चलता है, इसमें आप क्यों नहीं इंस्टॉल कर लेते हैं? बेटा ये व्हाट्सअप कैसे चलेगा? अरे नहीं होगा पापा, आपसे छोड़िए ना, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हो सकता है, लेकिन बिलीव मी, व्हेन यू आर राइटिंग ABCD और एनीथिंग एल्स, जब आप लिख रहे थे ना ABCD या क ख ग घ, जब आप लिख रहे थे तो नंबर ऑफ टाइम्स योर हैंड स्लिप्ड, बहुत बार आपका हाथ स्लिप किया होगा, एंड दैट टाइम इट वाज योर फादर हु हैड सपोर्टेड यू इवन आफ्टर ही इज़ नॉट एजुकेटेड। हो सकता है आपके पिता एजुकेटेड नहीं हो, बट टुडे इफ़ यू आर गेटिंग एजुकेशन तो इट इज़ ओनली ड्यू टू योर फादर। हो सकता है वो शिक्षित नहीं हो, लेकिन आज जो आप यहाँ बैठे हैं ना, और आज जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं? अपने पिता के माध्यम से। सो नेवर ट्राई टू ब्रेक द हार्ट ऑफ योर फादर। रिमेंबर वन थिंग, मेरा एक लाइन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? वेन एवर यू बिकम, आई जस्ट प्रे टू द गॉड, तो गॉड एक भी नहीं है, नहीं तो हम प्रे करते हैं गॉड से कि आप लोग सभी कोई वेल प्लेस्ड हो जाएं, बहुत अच्छी जगह पर आपका जॉब लगे, बहुत अच्छी जगह पर आप रिप्यूटेड कंपनी में हो, हाई फाई सैलरी हो, एक्सपेक्टेशंस कीजिए, पूरा करना ही चाहिए, बट ऑलवेज ट्राई टू बी योर किड इन फ्रंट ऑफ योर फादर एटलीस्ट। माँ के लिए तो बच्चे रह जाते हैं, पिता के लिए हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो डू वन थिंग, उनके सामने ना बच्चे ही बन के रहिएगा। इट इज़ द टाइम ऑफ दशहरा विच इज़ कमिंग ऑन। दशहरा आ रहा है ना? टेल मी वन थिंग, हैव योर फादर बाउट द क्लॉथ्स फॉर यू, या यू हैव टू बाई द क्लॉथ्स फॉर योर सेल्फ? आपके पापा आपको पैसा भेज देते होंगे, या तो आप खुद खरीद लेते होंगे, या तो वो आते हैं खरीदाने के लिए। मतलब चॉइस आपका, पैसा उनका, यही होता होगा ना? इफ़ यू रिमेंबर माई लाइन, डू वन थिंग, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे एक लाइन को याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को बोल रहे हैं आपको ये बात। When you make yourself, जिस दिन तुम बन जाओगे ना, कुछ ना कुछ बनोगे ही, प्रे करेंगे हम गॉड से, तो आपका जब सैलरी हाथ लगे ना, कभी जब भी लगेगा, तो एक बार अपने पापा से कहना ना कि इस बार पापा आप खरीद दीजिए मेरे लिए कपड़ा, पैसा हमसे ले लीजिएगा, लेकिन इस बार हम पहनेंगे आपके चॉइस से। रिमेंबर यू विल विन हिज हर्ट। उनको क्या लगेगा ना, आज भी बच्चा ही है, बस समझ रहे हैं, जैसा इसके लिए बचपन में खरीदते थे ना, वैसे ही आज भी उसने ट्रीट किया है। वहाँ मत कह दीजिएगा यू डोंट नो व्हाट इज़ द स्टाइल, अभी तो पापा कार्गो पैंट चला, आप क्या समझेंगे? वो सब समझते हैं, बिलीव मी, बताए तो थे। पेशेंस सीखना हो तो फादर से सीखिए, और कोई नहीं सिखा सकता आपको। अंडरस्टैंड? पिता को ये लाइन जब बेटा बोलता है कि दैट आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई माई एंगर ग्रोज इन टू ग्रीफ, हमको नहीं समझ में आता पापा कि मेरा गुस्सा कैसे आता है, मेरे अंदर ग्रीफ, दुख क्या है। आई ऑल्सो फील, हम भी ये फील कर पाते जो आप फील कर रहे हैं, बट यू कांट अंडरस्टैंड। द लाइन इज ओवर, यहीं तो खत्म हो जाता है जब बेटा ये बोल देता है कि आप नहीं समझ सकते हैं। बोथ फादर एंड सन want to forgive each other, want to hug each other, but nobody is taking the first step. एक पिता तो लाचार था यार, वो तो बोल ही रहा है अपने बेटे को माफ़ कर देंगे, लेकिन जब बेटे ने ये लाइन बोल दिया तो ड्रॉ बैक, पीछे आ जाना भी सही होता है कभी कभी। समझ आते हैं पिता, दोनों का हाथ खाली है, दोनों एक दूसरे को क्या लगाना चाहते हैं? गले लगाना चाहते हैं, बट द लाइन विच हैज़ बीन स्पोकन बाय द सन मेक्स द फादर अवे। पिता को थोड़ा क्या करता है, वो समझ जाते हैं कि शायद अब इतना बड़ा हो गया है कि सच में इसके संसार में हम इसका प्रॉब्लम को शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बल्कि पिता को पता है दैट ही कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, यही संसार की सच्चाई है वर्तमान में, दैट वी नेवर कंसिडर दैट, हम ये नहीं मान पाते हैं कि जो फादर हैं उन्होंने भी उतना ही अटेम्प्ट दिया अपने बच्चे के लिए। ठीक है, सिंस ही इज अ मैन स्टोन हर्टेड, मान सकते हैं, आपको पीटते हैं, कभी कभी मारते भी हैं, गुस्साते भी हैं, तो इट इज जस्ट सिचुएशन अराउंड हिम, उनके साथ सिचुएशन ऐसा है इसलिए ऐसा करते हैं, बट डोंट थिंक दैट ही इज़ अ मैन ऑफ स्टोन हर्टेड, ऐसा समझिएगा नहीं। उनके जैसा तो कोई पिघलने वाला होगा ही नहीं। व्हेन ए मैन मेल्ट्स, कहते जब मैन मेल्ट करता है ना, तो उसके जैसा फिर कोई मेल्ट नहीं कर सकता, फिर इमोशंस नहीं आता है। अंडरस्टैंड? इट्स इंटायर सेक्शन ऑफ फादर टू सन। ये किसका सेक्शन था? अंडरस्टूड?
क्यों याद कर रहे हैं किसको? जा तो रहे ना दशहरा में घर, हाँ तो बस जाना और प्रणाम करके गले लगा लेने एक बार। बोला फादर टू सन पढ़ के आया और इमोशंस आ गया, ठीक है। सी इमोशंस लाना जरूरी होता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे पोएम को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रोल, क्यों दिया जाता है ये सब पोएम, क्यों नहीं दिया जाएगा? मॉडर्न जनरेशन को कुछ सिखाने के लिए दिया जाता है ना। समझिए, फादर टू सन एज ए पोएम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एज ए पोएम ही समझेंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या करना था, इस पोएम को सिर्फ पोएम के रूप में नहीं समझना था, पोएम को थोड़ा एक्सटेंडेड, थोड़ा फील करके समझना था। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को सारा चीज़ क्लियरली होते चला जाएगा। व्हाट हु इज द कंपोजर, कौन है? देखो कंपोजर एलिजाबेथ जेनिंग्स is one of the most significant poets of the 20th century and आप देख ही रहे हैं कि she was born in Lincolnshire on July 18th 1926। कोई मतलब नहीं है इसका, कोई सेंस नहीं है। We have to know that Elizabeth Jennings is the composer of this poem, है ना। Now poem का टेक्स्ट आपको जो हम पढ़े थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो पहला लाइन, I do not understand दिस चाइल्ड, लिखा हुआ है ना। मतलब समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब? दो वी हैव लिव टुगेदर, अगर कोई लाइन हमसे मिस हो गया होगा तो यहां पर रिकवर कर लेंगे। उम्मीद तो करते हैं कि हम ये हैं हर एक लाइन, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। दो वी हैव लिव टुगेदर, हालांकि हम लोग दोनों क्या रह चुके हैं एक साथ। नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, मतलब एक ही घर में बहुत वर्षों तक। सो फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं किसके बारे में? अबाउट माई सन। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, कोशिश क्या कर रहा हूं? एक नया रिलेशनशिप बनाने का। फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वो कैसा था। लाइन बोले थे ना आपको कि द फादर इज ट्राइंग टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप विथ हिज सन व्हेन ही वॉज स्मॉल, बट इज इट पॉसिबल टू रिबिल्ड द रिलेशनशिप? देयरफॉर द लाइन इज रिटन येट आई हैव किल्ड, लेकिन ये अवसर क्या हुआ? खत्म हो गया है, मैंने ही खत्म किया है, या कोई भी टाइम नहीं खत्म किया, लेकिन खत्म तो हो गया सिचुएशन। नाउ ही द सीड, लाइन देखिए, द सीड आई स्पेंड, लिखा हुआ ना, द सीड आई स्पेंड और स्वान इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। समझ रहे हैं? ये बीज वाला लाइन जो समझाए थे, ये बीज जिसको मैंने ही लगाया था, ये बीज जो मेरे ही सामने ग्रो अप किया है, और अब ये क्या है? द लैंड इज हिज। अब ये एरिया जो है, अब वो सीड जो है ना अपना एरिया बना लिया, जिसको हम ट्री का रूप दे दिए थे, ठीक है। उसने क्या किया है कि द लैंड इज हिज, अब वो सीड एक लैंड एरिया कवर कर रहा, मतलब पेड़ बन गया होगा। एंड हिज एंड नन ऑफ माइन, और उसमें मेरा क्या नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लोग कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। एंड देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कोई भी हम लोग दोनों जो बात करते हैं वो कैसा हो जाता है? एक अजनबी की तरह, और हम दोनों के बीच क्या नहीं बचा? अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कोई समझ है ही नहीं, ठीक है। द चाइल्ड इज बिल्ड अप टू माई डिजाइन, ये बच्चा जो है, ये जो दिस चाइल्ड मतलब ये मेरा जो बेटा है, ये बिल्ड अप टू माई डिजाइन, मतलब कैसा बना था? मेरे डिजाइन में, मतलब मेरे ही जैसा। येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, अब ये जो पसंद करता है मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या है। अंडरस्टैंड? नाउ हैव ए लुक ऑफ द नेक्स्ट। साइलेंस अराउंड अस, हमारे दोनों के बीच में क्या है? साइलेंस है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, प्रोडिगल बताए थे ना कि उसके बेटा जो है ना वो ज्यादा क्या है? खर्चीला है। तो फादर इज टेलिंग, फादर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं इसके प्रोडिगल नेचर को भी माफ करूंगा, बस ये कहाँ रिटर्न आए? अपने पिता के घर पर, ठीक है। द हाउस ही न्यू, वही घर, वो द होम जो घर है वही जिसको वो पहले से क्या था? जानता था, क्योंकि उसी घर में रहता था। रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अपने घर में आए इंस्टीड ऑफ कहाँ पर अपना समय ना बिता करके, मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर ना घूम करके। मैं ये चाहता हूं कि बेटा कहां वापस आए? उसी घर में जिस घर को वो क्या था? जानता था, ठीक है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे क्या करूंगा? फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव हिम टू सेविंग फ्रॉम सॉरो ए न्यू लव, इस दुख से मैं एक नया क्या बनाऊंगा?
एक नया लव, क्योंकि मैं उसे माफ कर चुका हूंगा, ठीक है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड इन द सेम लैंड। पिता और पुत्र को दोनों को कहां पर आना है? एक ही धरती पर, एक ही जगह पर, एक ही लैंड पर। अब वो क्या है लास्ट में देखिए, ही स्पीक्स लिखा हुआ है, ही स्पीक्स लिखा हुआ है ना। आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं किसे नहीं समझ सकता हूं? अपने आप को। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रेप, क्यों गुस्सा मेरे दुख से है? मेरा दुख क्या है, मेरा गुस्सा क्या है? मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाता हूं। वीच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम लोग दोनों खाली हाथ अपना बाहर निकालते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, इच्छा ये रखते हैं, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर सकें? माफ कर सकें। बट आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सन का रिप्लाई ही ऐसा था कि आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मतलब वो ये बिलीव करता है कि शायद हम भी नहीं समझ पाएंगे। किसको? अपने बेटे को हम ही नहीं समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड?